टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में चौरसिया ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत के युवा राष्ट्रीय प्रभारी विकास कुमार चौरसिया ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपना आस्था जताई है और अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होते हुए ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में उन्होंने आज समाजवादी का दामन थामा है और पूर्ण निष्ठा के साथ उन्होंने समाजवादी के साथ कार्य करने की अपना वादा किया और साथ ही इस मौके पर उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया। आज विकास कुमार चौरसिया जी को जिला सचिव समाजवादी पार्टी जनपद प्रयागराज का बनाया गया है। इन्होंने अपने पूरे समाज का समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को और इलाहाबाद की 12वीं विधानसभा पे चौरसिया समाज को ये समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। मैं नंदलाल सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आज समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने चौरसिया समाज का बहुत ही पहले से साथ दिया है। हमारे देश में चौरसिया समाज के एकमात्र राज्य मंत्री कैलाशनाथ चौरसिया जी, जो कि मिर्ज़ापुर से 3 बार लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक रहे हैं और उनको देखते हुए हम लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और शुरू से ही समाजवादी पार्टी से प्रभावित रहे हैं। इसी के साथ में आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं पूरे चौरसिया समाज की तरफ से, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे जिला स्तर पे जिला सचिव का पद भार सौंपा। संगम नगरी प्रयागराज कहा जाता है वोटों के लिए नेता कुछ भी कर देते हैं, उसका एक नज़ीर सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं मंत्री नंदी महिलाओं के साथ डांस करते दिखाई दिए जनसंपर्क के दौरान, जहां बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे सॉन्ग पर मंत्री नंदी अपने समर्थकों के साथ डांस करते दिखाई दिए। बता दें जनसंपर्क के दौरान मंत्री नंदी एक घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग पर डांस करते दिखाई दिए और जमकर मंत्री नंदी ने यहां डांस किया। जहां राजनीतिक पार्टी के नेता अक्सर कुछ न कुछ अलग करते दिखाई देते हैं, तो वहीं सीएम योगी के मंत्री नंदी यहां पर डांस करते महिलाओं के साथ दिखाई दिए जनसंपर्क के दौरान। इससे पहले भी किन्नर अखाड़े के यज्ञ में मंत्री नंदी पहुंचे थे और बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग पर किन्नरों ने जहां जमकर डांस किया था, तो मंत्री नंदी में भी सुरूर आया था और उन्होंने भी हल्का सा डांस ज़रूर किया था, जिसका दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। संगम नगरी प्रयागराज जहां कोरोना के बाद ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है भारत में, तो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर का। डॉक्टर ने बताया किस तरह से कोरोना से बचाव का ख्याल रखना है और किस तरह से दवा लेनी है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर के मिश्रा का, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णकांत मिश्रा, जनरल फिजिशियन, मंडलीय चिकित्सालय मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज। दोस्तों, जैसा कि एक बार कोरोना फिर से वापस आ चुका है, हर दिन कोरोना के बहुत मरीज निकल रहे हैं, इसलिए आप सारे लोग लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें और बिना वजह घर से बाहर न निकलें, मास्क लगाकर ही निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिन में एक नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ की सफाई करते रहें। अगर घर में हैं या ऑफिस में हैं तो साबुन और पानी से हाथ की सफाई करें। अगर बाहर हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वैक्सीन न लगवाया हो तो वैक्सीन की 2 डोज ज़रूर लगवा लें। अब तो 60 साल से अधिक उम्र के जो मरीज़ हैं और जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे बीपी, शुगर
पुराने सांस के मरीज हैं या किसी का कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है तो उनके लिए बूस्टर डोज भी लग रहा है, वो अपना बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाएं। इस बार कोरोना की दूसरी लहर की तरह जो अभी इस बार तीसरी लहर है, इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट एक नया वायरस आया है जो कोरोना का ही एक रूप है। इस बार के जो मरीजों में हल्के लक्षण आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं हो रहे हैं, मरीजों में भर्ती होने की दर भी 1% से कम है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें, इसको हल्के में न लें। उसके बावजूद भी अगर कोई भी लक्षण आ रहे हैं कोरोना के, जैसे तेज़ बुखार हो रहा है, आजकल जो तेज़ बुखार आ रहा है ठंड के साथ कपकपी के साथ आ रहा है, सुस्ती बनी हुई है, कमज़ोरी बहुत लग रही है, सिर में दर्द है, बदन दर्द है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं और स्वाद और गंध की चेतना चली गई है, तो आप तत्काल अपने को घर के और सदस्यों से अपने को आइसोलेट कर लें और कोविड कंट्रोल रूम में फ़ोन करके चिकित्सकीय मदद ले सकते हैं। इसके बावजूद भी आप घर पे भी रह के अगर आपको हल्के लक्षण हैं तो आप अपना उपचार कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो आप पैरास्टामॉल की 650 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 3 बार लें, बुखार आने पर ही लें, और एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 1 बार 5 दिन तक, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की एक गोली रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद 5 दिन तक, विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 1 बार 7 दिन तक, बी कम्प्लेक्स की एक गोली दिन में 1 बार 7 दिन तक, और विटामिन D3 60 के की एक गोली सप्ताह में 1 बार लें। दिन में 2 से 3 लीटर तक हल्का गुनगुना पानी पीते रहें, पौष्टिक आहार लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम दिन में 20 से 30 मिनट तक करें। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो नारा काफ़ी फेमस हुआ है, जिसको लेकर अब कई पार्टी की प्रत्याशी अब काम भी कर रहे हैं और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं इस नारे को लेकर। तो वहीं जब इस पर बात समाज सेवी जूही जायसवाल से की गई तो क्या कुछ उनका कहना था और जूही जायसवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। कर रही हैं, वो फिलहाल वादे कर रही हैं, वो उन मुद्दों को उछाल रही हैं जो भारत में तो सदियों से चलता आ रहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ औरतों की कदर होती है, ईश्वर, अल्लाह, देवता वहीं निवास करते हैं। तो जब सारे मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं तो उन्हें ले दे के अब ये मिला है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो पहले से ही महिलाओं को बहुत ऊँचा दर्जा दे रखा है और मुझे लगता है कि यहाँ लड़की, लड़का, स्त्री, पुरुष या धर्म जाति के आधार पर ना बांटकर काबिलियत के आधार पर हमेशा लोगों को उनका स्थान मिलना चाहिए। वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में वर्षों से कह रखा है कि सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करे, किसी भी तरह का भेदभाव ना करे, महिला, पुरुष, धर्म, जाति किसी भी तरीके का नहीं। तो शहर दक्षिणी में जिस तरह से देखिए, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में निकल के आते हैं, लेकिन ज़रूरत है ज़मीन पर काम करने की, ज़रूरत है जन जन के मन तक जाने की। इसमें जो प्रत्याशी गया है जन जन के मन तक, उनकी ज़रूरतों तक, ज़मीन पर, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी किसी को 100% संतुष्ट कर सकता है, लेकिन कोशिशें तो कर सकता है और जिन्होंने कोशिश की है, अच्छी बात है कि वही प्रत्याशी मुझे लगता है कि विजयश्री पाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जाति धर्म के लोगों को साधने में लगी हैं, वहीं कुछ पार्टी मुस्लिम और यादव गठजोड़ को भी करके देखा जा रहा है, जिस पर किस तरह से इस चुनाव में मुस्लिम और यादव गठजोड़ का क्या प्रभाव होगा। जब हमने जनता से बात की तो क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं आपको। और किस तरह से देख रहे हैं मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुस्लिम और यादव का गठजोड़ इस समय इस पोजीशन पर आ गया है कि समाजवादी पार्टी का बढ़ावे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। ये 403 सीट पर तिराही मांग रहे हैं। इस गठजोड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह से परेशान है, इसीलिए यादवों के ऊपर कुछ डोरा भी डाला जा रहा है और यादव समाज पूरी तरह से
कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ चलने का काम कर रहा है। मैं सैयद रहमान। यादव मुस्लिम गठजोड़ हो रहा है, चुनाव करीब है, इस चुनाव में क्या फ़ायदा दिखेगा, क्या कहेंगे? यादव मुस्लिम गठजोड़ जो होने की एक सिचुएशन ये है कि देश में विकास तो जो हुआ सो हुआ, बेरोज़गारी, महंगाई, सारी परिस्थितियां एकदम सामने हैं। एग्ज़ाम बच्चों के जो है सब टले जा रहे हैं, पेपर दिए जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, हर तरफ से जो है भूखमरी आ गई। आदमी जो है गेहूँ चावल दाल दे के जो है थोड़ा, तो इस तरह से जो है लोगों का जो है इन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया कि गल्ला दे के किसी तरह से जो है, तो यादव और मुस्लिम मिल रहे हैं तो कोई ये उनकी मजबूरी और सिचुएशन है। किस पार्टी से फ़ायदा मिलेगा? इस पार्टी से क्या, ये इनके जो है नज़दीक में सपा ही है, सपा ही इनसे बिल्कुल बराबर का जो है सामना कर रही है, तो सपा को जो है हम लोग जो है सपा को पसंद करते हैं। हम सपाही हैं, हम बबलू यादव हैं। देखते हैं क्या कितना फ़ायदा पहुँचेगा किस पार्टी को। देखिए सर, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं देश की बात करना चाहता हूँ। गठजोड़ देश से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हुआ था तो देश हमारा आज़ाद हुआ था। अच्छे कार्य के लिए गठजोड़ होगा तो बेसिकली बिल्कुल जो पार्टी अच्छा काम करेगी गठजोड़ का फ़ायदा उठाएगी। और रही बात देश के विकास की और गठजोड़ की, तो अगर अच्छे कार्य के लिए अगर यादव और मुस्लिम एक हो रहे हैं और भी कास्ट जो एक हो रही है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक हों और हमारे देश को आगे बढ़ाएँ। मेरा नाम गुरमीत सिंह सिंगर, प्रयागराज इलाहाबाद। और यादव जो गठजोड़ हुआ है, कितना फ़ायदा पहुंचेगा इसका दिख रहा है आपको? इसका फ़ायदा जो है बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मुस्लिम यादव जो हैं क्षेत्र में, इनकी संख्या जो है शहर दक्षिणी में बनियों की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ के बनिया ब्राह्मण, यादव, मुसलमान, तो ये तीन बिरादरी एक साथ होके समाजवादी पार्टी अपने आप में भारी में हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण साहू। यादव जो गठजोड़ हुआ है, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जिस तरह से यादव और जो है मुसलमानों का जो इस समय रुझान है, देखिए जिस तरह से योगी जी से मुसलमान और यादव आज सबसे ज़्यादा परेशान है, और मुसलमान और यादव ने मन बना लिया है कि अब की बार हम लोग कम से कम 90% जो वोटिंग करेंगे वो समाजवादी पार्टी को करेंगे, और उनकी निगाह इस समय अखिलेश यादव के ऊपर है। और ब्राह्मण देखिए, अब की बार अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अब की बार जो समीकरण बनाया है कि अब की बार ब्राह्मण को भी वोट सीट दिया है और वैश्य समाज को भी अब की बार उतारा है। तो सारे समीकरण बना करके अब की बार जो है अखिलेश यादव जी ने पूरे इस समय जो है चुनाव में सारे समीकरण बना करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि 2022 में इस चुनाव में भारी बहुमत से अब की बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये हमारा जो है पूरा मतलब विश्वास है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता। गंगा जमनी तहजीब के मरकज़ इल्म अदब शहर प्रयागराज में शेख कबीर शाह मोहिबुल्ला इलाहाबादी दादा मियाँ सरकार का 375वां सालाना उर्स मुबारक के बाद आज जुमे के दिन दारा मोहिबुल्ला महफिल शमा का आयोजन हुआ, जहां कोरोना काल में भव्य तरीके से ये आयोजन किया जाता था, मगर कोरोना को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कम लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मकसद यही है कि ये शेख मोहिबुल्ला इलाहाबादी दादा मियाँ का जो है 375वां सालाना उर्स है, जो तो कोविड की वजह से कुछ मुख्तसर लोगों में इसको किया जा रहा है। ऐसे तो काफ़ी लोग रहते हैं महफिल में। मेरा नाम मुबारिज़ है। जो है ऐतिहासिक ये महफिल रहती है, और दारा सिखों का ये एक ऐतिहासिक जगह है। तो दादा मियाँ की और उसके बाद यहाँ पे महफिल का एक आयोजन होता है, जिसमें
तमाम शहर के आलिम और मोतबर लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नजराना पेश करते हैं और फातिया होती है और मुल्क की सलामती के लिए दुआ होती है कि मुल्क में हमारे अमन अमान शांति भाईचारा बना रहे, इसके लिए भी यहाँ पे दुआ होती है। और तमाम पूरे इलाहाबाद से नहीं और दूसरे स्टेटों से, दूसरे प्रदेशों से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आलिम और कामिला यहाँ पे सब आते हैं। सब हर साल भव्य तरीके से होता था, कोरोना काल को देखते हुए किस तरह से? देखिए, कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पे अभी सीमित कर दिया गया है। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन शासन और प्रशासन की तरफ से आई, उसको देखते हुए बहुत छोटा किया गया है और चूँकि भाव होता है, बड़ा होता है आयोजन इसका, लेकिन अब की बहुत सीमित कर दिया गया है और ऐतिहासिक रहा है ये। संगम नगरी प्रयागराज में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस की दो नेत्रियों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही गीता भारती का कहना है कि उनका चुनाव में नाम लिस्ट में था, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिला अध्यक्ष के षड्यंत्र के तहत उनका नाम काट दिया गया है और सुराव से उनको टिकट मिलने वाला था। जिला अध्यक्ष ने उनसे पैसे की डिमांड करी है और वही आरोप सदफ फातिमा ने भी लगाया है। और क्या कुछ कहा है दोनों ने, आइए सुनाते हैं आपको। हम यही कहना चाहते हैं प्रियंका दीदी से कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम भी आत्मदाह करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष पैसा ले करके रातों रात टिकट बदल दिए हैं, इसी प्रकार से ये कई विधानसभा में किए हैं जो कि इलाहाबाद में, और कांग्रेस को पूर्ण रूप से हराने का काम किए हैं। ये सपा के एजेंट है और बीजेपी के भी एजेंट हैं। इनका काम यही है कि कांग्रेस को जड़ से ख़त्म करना, और यही इसलिए कर रहे हैं जो कि सुबह तक पता चला कि सदफ फातिमा का नाम चल रहा है। फूलपुर से मैंने बहुत मेहनत किया था, लगभग 4 साल से लगे हुए थे कांग्रेस में, बहुत मेहनत मैंने किया, लेकिन मेरी समय आने पर टिकट काट दिया और 20 से 25 लाख रुपये की डिमांड हमसे भी कर रहे थे, लेकिन पैसा ना होने के कारण हम मजबूर थे। हमने कहा पैसा नहीं है, नहीं हो पाएगा, मेरी टिकट काट दिए हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला, मैं भी ये आंदोलन जारी रखूंगी और आत्मदाह करूंगी अगर ऊपर से कोई लिखित हमको नहीं मिलता है। सदफ फातिमा महिलाओं को ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, उनको ज़्यादा टिकट मिलेंगे और महिलाओं का टिकट कट रहा है। दीदी का यह वादा फ्लॉप गया है इलाहाबाद में, क्योंकि 40% का वादा करिए, लगभग 15-20% ही ये वादा पूरा हुआ है, वो भी बाहरी औरतों को दिया गया है जो कभी कांग्रेस में दिखी ही नहीं। हर आंदोलन में JNU NRC, दिल्ली NRC, इलाहाबाद NRC, काला झंडा से लेकर जेल, हर सफ़र मैंने किया। हर आंदोलन सड़क पर गिर कर मार लाठी हम खाए, पैर हाथ हम तोड़वाए, लेकिन टिकट किसी और बाहरी को मिला जो कि कांग्रेस को पूरी जगह से हराने का काम करेगा। सदफ फातिमा, जिला उपाध्यक्ष, महिला विंग। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ जिला अध्यक्ष ने गलत किया। मुझे पूरे तरह का आश्वासन मिला था कि आप सुरक्षित सीट से 255 सुराव विधानसभा से आपको टिकट कंफर्म है और आपको मिला हुआ है। आप पूरी तैयारी करिए, आप क्षेत्र में लगे रहिए, आप नामांकन की तैयारी करिए। पूरा हमने हर एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया था, नामांकन पूरी तैयारी कर लिया था और क्षेत्र में जा के अपना संपर्क बना रहे थे, पूरा सब कुछ तैयारी थी। लेकिन जिला अध्यक्ष ने मुझे पैसे की डिमांड किया, जब मैं पैसे नहीं दे पाई तो इसलिए जिला अध्यक्ष ने जो है मेरा टिकट को काट दिया, क्योंकि जिला अध्यक्ष ने 5 लाख रुपया कैश मांगा था। हमने कहा कि 25-50 हज़ार रुपया आपको दे सकते हैं, अभी मेरे पास इतना है, फिर उसके बाद में कहीं व्यवस्था करेंगे, जब उन्हें बेचेंगे तो आपको पैसा देंगे। लेकिन 6 तारीख को उन्होंने पैसा मांगा और मैं जब पैसा नहीं दे पाई 5 लाख रुपया कैश, तो इसने रात में मेरा नाम हटा के मनोज पासी को टिकट बेच दिया। और इसलिए मुझे बहुत कष्ट है, मुझे दुख है। मैं इसलिए रो रही हूँ, 3 दिन से रोई जा रही हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका दीदी ने जो नारा लगाया है वो गलत तरीके में मैसेज जा रहा है। लड़की हूँ, मर सकती हूँ, लड़की हूँ, मरने जा रही हूँ, मजबूर हो गई हूँ। लड़कियों का हौसला ख़त्म हो रहा है, मेरा हौसला ख़त्म हो चुका है, मैं आत्मदाह करने जा रही हूँ। इसलिए मुझे न्याय आप लोग के थ्रू अगर मिल सकता है तो प्रियंका राहुल जी मुझे न्याय दें। मुझे लोकसभा का लड़ाने का फूलपुर से मुझे वादा करें, हमसे संपर्क करें, कर सकते हैं। नहीं तो मेरा 16 साल का जो मैंने काम किया है कांग्रेस में दिया है, वो मेरा दिन, वो मेरा समय वापस कर दे, मेरा हिसाब कर दे, मैं पार्टी छोड़ दूंगी। ये बताइए जिला अध्यक्ष क्या नाम है जिन्होंने डिमांड? जिला अध्यक्ष सुरेश यादव हैं, सपा के कैंडिडेट हैं ये, और सपा का एजेंट हैं ये, और 2 साल हुआ जिला अध्यक्ष बने। ये 2 साल आए हैं पैसा कमाने के लिए और पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, पार्टी को बेच रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं। सुरेश अध्यक्ष यादव हैं, ये सुराव फाफा के रहने वाले हैं। मेरा नाम गीता भारती, कांग्रेस नेता। जी सर।
संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस शहर दक्षिणी प्रत्याशी अल्पना निषाद ने आज सड़कों पर निकलकर लोगों से जन संपर्क किया और साथ ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने आज अपने क्षेत्र में निकलकर लोगों से वोट और समर्थन मांगा है। साथ ही इस मौके पर उनके साथ पार्षद नफीस अनवर व पूर्व नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अल्पना निषाद के समर्थन में लोगों ने यहां पर लोगों से जनसंपर्क करते हुए लोगों से वोट मांगा। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है, जहां लगन तेज होते ही सड़कों पर बारात निकल रही है। जहां योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि चेहरे पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मगर आप देख सकते हैं यहां बारात में ना ही किसी के चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बारातों में सड़क पर निकल रही बारात, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बारात में गाड़ी भी फंस गई। जहाँ आग बुझाने के लिए जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद आज जनसंपर्क के लिए शहर दक्षिणी की सड़कों पर निकले, तो उन्होंने आज एक जिम में जाकर युवाओं से बात की और युवाओं को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को किस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इसके लिए भी उन्होंने प्रेरित किया और युवाओं को आम आदमी की पार्टी नीतियाँ बताते हुए वोट करने की भी अपील की। संगम नगरी प्रयागराज की बैराना की सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सीवर चैम्बर यहां पर खुला हुआ है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये बैराना का सबसे मुख्य मार्ग है जहां से बाहर कई राज्यों से बसें आती जाती है और यहाँ सीवर का चैम्बर का ढक्कन गायब है और जिससे बड़ा सा गड्ढा खुला हुआ है, जिससे किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदारों की लापरवाही से हो सकती है बड़ी दुर्घटना। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।